दोस्तों नमस्कार। आपका सबसे खतरनाक दुश्मन है इस नाम की औरत। अब खुलेगा उसका सबसे काला राज। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिस औरत को आपने अब तक केवल नाराज जलने वाली या जरूरत से ज्यादा दखल देने वाली समझकर नजरअंदाज किया है, वही आपके जीवन में चल रहे कई भयंकर उलटफेरों के पीछे सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आने वाली है। यह औरत आपसे केवल नाराज नहीं है, उसने अपने मन में आपको अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार मान लिया है। उसे लगता है कि जब तक आप मजबूती से खड़े हैं, जब तक परिवार, समाज, काम या किसी खास व्यक्ति के सामने आपकी बात का वजन बना हुआ है, तब तक उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती जिसके लिए वह बहुत समय से भीतर ही भीतर जल रही है। इसलिए मामला अब साधारण ईर्ष्या से बहुत आगे निकल चुका है। वह आपको हराना नहीं चाहती, आपको वह चाहती है कि आप खुद उस जगह से हट जाए जहां आपकी मौजूदगी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। सबसे भयंकर बात यह है कि उसने सामने से आपको चुनौती देकर देख लिया था और वहां उसे हार मिली। उसने आपकी बात काटने की कोशिश की, लोगों के सामने आपको गलत साबित करना चाहा, किसी निर्णय में आपकी पकड़ कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद के उलट निकला। लोग पूरी तरह उससे सहमत नहीं हुए, आपकी स्थिति टूटी नहीं, आपका सम्मान खत्म नहीं हुआ, आपके सामने उसकी चाल टिक नहीं पाई। उसी दिन उसके भीतर यह फैसला पैदा हुआ कि आपको सामने से गिराना आसान नहीं है, इसलिए अब आपको अंदर से कमजोर करने का खेल खेला जाएगा। और यहीं से उसकी अगली चाल शुरू हुई। मीठी जुबान, झूठी सहानुभूति, लोगों के कान भरना, रिश्तों में गलतफहमी डालना और उसके साथ तंत्र मंत्र, टोना टोटका तथा नकारात्मक क्रियाओं का ऐसा डर खड़ा करना जिससे आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। लेकिन इस पूरी भविष्यवाणी की सबसे बड़ी गारंटी जैसी बात अभी सुन लीजिए। जिस औरत ने सोचा था कि आपको डराकर, उलझाकर, भड़काकर और लोगों से काटकर रास्ते से हटा देगी, वही अपनी सबसे बड़ी गलती करने वाली है। उसका राज किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, उसके अपने शब्दों से खुलेगा। वह जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में ऐसी बात बोल देगी जिसे केवल उसी व्यक्ति को पता होना चाहिए जिसने पर्दे के पीछे यह पूरा खेल रचा था। और बस वहीं से उसके काले खेल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन से झूठ, भ्रम और छिपे हुए शत्रुओं का पर्दा हटे, तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय सूर्यदेव जरूर लिखिए, क्योंकि आगे जिस औरत की पहचान, उसके व्यवहार, उसके नाम के अक्षर और उसके सबसे काले राज का खुलासा होने जा रहा है, वहां एक भी बात हल्के में लेने वाली नहीं होगी। यह औरत आपके बारे में सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा जानती है। उसे पता है कि कौन सी बात पर आपका खून खलता है। उसे मालूम है कि किस रिश्ते को बचाने के लिए आप अपना नुकसान भी स्वीकार कर सकते हैं। उसे यह भी पता है कि किस इंसान की बात पर आप तुरंत विश्वास करते हैं और किस जगह आप आत्मसम्मान सबसे जल्दी चोट खाता है। आपने शायद कभी उसके सामने सीधे अपनी कमजोरी नहीं रखी, लेकिन वो बहुत समय से आपको देख रही थी। जब आप नाराज हुए, उसने देखा। जब किसी बात से आपको दुख हुआ, उसने देखा। जब किसी अपने के लिए आप पूरी ताकत से खड़े हुए, उसने वो भी देखा। और अब वही जानकारी आपके खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश होगी। उसका पहला वार किसी रात अचानक दिखाई देने वाले चमत्कार की तरह नहीं होगा। पहला वार आपके आसपास के लोगों के व्यवहार में आएगा। जो व्यक्ति कल तक आपकी बात बिना बहस के मान रहा था, वही अचानक सवाल उठाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी तरफ से आपको कभी विरोध महसूस नहीं हुआ, वह आपकी छोटी सी बात पकड़कर बड़ी बहस खड़ी करेगा। किसी परिचित की आवाज बदल जाएगी। कोई बात जो दो लोगों के बीच समाप्त हो चुकी थी, उसे फिर से उठाया जाएगा। आपको एक समय ऐसा महसूस होगा जैसे अचानक चारों तरफ से लोग आपकी ही परीक्षा लेने लगे हैं। यही आपको सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है। इस औरत की ताकत आपके ऊपर तब तक नहीं चलेगी जब तक आप अपना नियंत्रण उसके हाथ में नहीं देते। वो चाहती है कि आप हर बात का तुरंत जवाब दें। वो चाहती है कि कोई आपके बारे में गलत बोले और आप उसी समय आग बन जाए। वो चाहती है कि आप किसी सभा में आवाज ऊंची करें, किसी रिश्तेदार को कठोर शब्द कहे या ऐसी प्रतिक्रिया दे दे जिसे बाद में काटकर, मोड़कर और बढ़ाकर लोगों के सामने रखा जा सके
क्योंकि वह आपके स्वभाव की सबसे तेज नस पकड़ चुकी है। उसे मालूम है कि अपमान की चोट आपको अंदर तक आग लगा देती है। इसीलिए वह उसी आग से आपको जलाने की कोशिश करेगी। वो एक व्यक्ति के सामने कहेगी, अब इनके अंदर बहुत घमंड आ गया है। दूसरे के सामने बोलेगी, मैं तो इनके भले के लिए बोल रही हूं, लेकिन यह किसी की सुनते कहां हैं। तीसरे के सामने कहानी बदल जाएगी, इनका असली चेहरा तुमने अभी देखा ही नहीं है। और चौथे व्यक्ति के सामने वह खुद को पीड़ित बनाकर खड़ी हो जाएगी। यही उसका सबसे खतरनाक हथियार होगा। हर व्यक्ति के सामने अलग कहानी, लेकिन हर कहानी का निशाना केवल आपके सामने। वह शायद आज भी मीठा बोले, आपकी तबीयत पूछे, परिवार की चिंता दिखाए, किसी परेशानी में दो सांत्वना के शब्द भी कह दे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसे दूसरों की निजी बातें जानने की असामान्य आदत होगी। कौन किससे नाराज है, किस घर में क्या चल रहा है, किसका रिश्ता किससे बिगड़ा है, किस व्यक्ति की कौन सी कमजोरी है, उसके पास जरूरत से ज्यादा खबरें होंगी। वह हर बात में कहेगी किसी को बताना मत, लेकिन सबसे ज्यादा बातें उसी के मुंह से निकलेंगी और आपकी सफलता पर उसका चेहरा उसकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। जब आपकी तारीफ होगी बाकी लोग मुस्कुराएंगे, लेकिन उसके चेहरे की चमक एक पल के लिए गायब हो जाएगी। वो तुरंत कोई पुरानी कमी निकाल देगी। कोई कहेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो वह बोलेगी, हाँ, लेकिन असली बात तो कोई जानता नहीं। कोई आपकी कमाई, सम्मान या उपलब्धि की बात करेगा तो वह उसी समय विषय बदल देगी। आप किसी बड़ी परेशानी से निकल आएंगे तो वह खुशी दिखाने से पहले पूछेगी, लेकिन आगे क्या होगा। यही वह व्यवहार है जिसे आपको याद रखना है, क्योंकि अब मामला केवल चुगली तक सीमित नहीं रहेगा। आपके आसपास तंत्र मंत्र और टोना टोटके का भय खड़ा करने की कोशिश होगी। ऐसी बातें आपके कान तक पहुंचाई जाएंगी कि फला जगह कुछ कराया गया है, आपका नाम लेकर कोई क्रिया की गई है, आपके लिए नकारात्मक काम करवाया गया है, या किसी वस्तु के माध्यम से आपको परेशान करने की कोशिश की गई है। इन बातों का सबसे बड़ा उद्देश्य आपके मन पर अधिकार जमाना होगा। जिस दिन डर आपके निर्णय लेने लगेगा, उसी दिन सामने वाले को बिना सामने आए आधी जीत मिल जाएगी। लेकिन यहां खेल पलटने वाला है, क्योंकि वह चाहे जितनी नकारात्मक कोशिश करे, चाहे जितना डर फैलाए, चाहे जितनी रहस्यमयी बातें आपके कानों तक पहुंचाए, अगर आपका मन स्थिर रहा और आपके फैसले आपके अपने, तो उसका सबसे बड़ा हथियार उसी क्षण बेकार होने लगेगा। गारंटी जैसी बात यह है कि आपकी कमजोरी बनने के लिए भेजा गया डर ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा प्रमाण बनने वाला है। अब असली जहर रिश्तों के भीतर घोला जाएगा। आपके दो ऐसे मजबूत सहारे जिन्हें यह औरत जानती है कि आपके साथ रहते हुए आपको हिलाना आसान नहीं। उन्हीं दोनों के बीच शक डालने का काम होगा। एक के सामने दूसरे की आधी बात रखी जाएगी। किसी शब्द का अर्थ बदलकर सुनाया जाएगा। ऐसी बात कही जाएगी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला गया है चाहे। बस यही एक वाक्य रिश्ते में जहर डालने के लिए काफी होगा। एक व्यक्ति आपसे दूरी बनाने लगेगा। आप सोचेंगे अचानक इसे क्या हुआ। आप पूछेंगे तो वो साफ जवाब नहीं देगा। वो कहेगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन मामला ऐसे ही नहीं होगा। उसके कान तक आपके नाम से ऐसी बात पहुंचाई जा चुकी होगी जो आपने कही ही नहीं। यही पहला बड़ा पर्दाफाश होगा। किसी दिन आप दोनों आमने सामने बैठेंगे। बात घूमते घूमते उस वाक्य तक पहुंचेगी। सामने वाला कहेगा, तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? और आप हैरान होकर पूछेंगे, मैंने कब कहा? बस यही सवाल पूरी कहानी का पहला ताला तोड़ेगा। नाम सामने आएगा। कहां जाएगा? मुझे तो उसी ने बताया था। बस और उस क्षण आपको पिछले कई महीनों की घटनाएं अचानक एक ही धागे में बंधती दिखाई देंगी। जिस दिन परिवार में बिना वजह बहस हुई थी, जिस दिन कोई आपके खिलाफ अचानक खड़ा हुआ था, जिस दिन आपकी कही बात का बिल्कुल अलग मतलब निकाला गया था, जिस दिन कोई अपना व्यक्ति आपसे रूखा होकर चला गया था, और जिस दिन वही औरत बाद में आपको सांत्वना देते हुए कह रही थी, लोग बहुत बदल गए हैं। अब आपको समझ आएगा कि कुछ जगह आग लगाने वाला और बाद में पानी लेकर पहुंचने वाला चेहरा एक ही था। लेकिन अभी उसका सबसे काला राज खुलना बाकी है। उसके भीतर आपके खिलाफ जो आग जल रही है, उसकी शुरुआत किसी बहुत बड़ी घटना से जरूरी नहीं हुई थी। कभी आपकी एक बात उसके अहंकार को काट गई होगी।
कभी परिवार के किसी निर्णय में आपकी राय को उसकी राय से ज्यादा महत्व मिला होगा। कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा हुआ होगा जिस पर वह अपना अधिकार मानती थी। कभी किसी जगह आपकी प्रशंसा और उसकी अनदेखी हुई होगी। घटना बाहर से समाप्त हो गई, लेकिन वह भीतर उसे अपमान बनाकर जमा करती रही। वह भूल नहीं पाई। आप आगे बढ़ गए, वह वही अटकी रही। आपने अगली सुबह सामान्य जीवन शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में वही दिन बार बार जिंदा होता रहा। धीरे धीरे उसने आपकी सफलता को अपनी हार समझना शुरू कर दिया। आपकी खुशी उसे चोट देने लगी। आपका सम्मान उसे अपना अपमान लगने लगा। आपकी मौजूदगी उसे बाधा लगने लगी, और यहीं से उसका उद्देश्य साफ हो गया। अगर मैं इसके बराबर नहीं पहुंच सकती, तो इसे नीचे खींच दूंगी। यही सोच उसे उस सीमा तक लेकर गई जहां साधारण जलन भयंकर षड्यंत्र में बदल गई। अब इस आड़ई एक बड़ी सभा, पारिवारिक चर्चा, बैठक या कई लोगों के बीच होने वाली बातचीत में ऐसा विस्फोट होगा जिसकी उसने भी कल्पना नहीं की होगी। वह पहले से तैयारी करके आएगी। उसके पास आपके खिलाफ दो तीन बातें होंगी। उसे भरोसा होगा कि इस बार लोग उसकी तरफ खड़े होंगे। वह शुरुआत बहुत शांत आवाज में करेगी, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होगी कि गुस्से वाला चेहरा आपका दिखाई दे और समझदार चेहरा उसका। वो कहेगी, मैं तो इतने समय से चुप थी। फिर बोलेगी, लेकिन अब बोलना जरूरी हो गया है। यही वह क्षण होगा जब आपको अपने क्रोध को बांध कर रखना होगा, क्योंकि वह चाहती है कि आप बीच में ही फट पड़े, आपसे कोई कठोर शब्द निकले, आप कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाए, आप किसी पर आरोप लगा दें और उसके बाद वह सबके सामने कह सके, देखा, मैं इसी स्वभाव की बात कर रही थी। लेकिन जिस दिन आप शांत रह गए, उसी दिन उसका आधा षड्यंत्र मर जाएगा। आप उसे बोलने देंगे। वो एक बात कहेगी, फिर दूसरी, फिर अपनी कहानी मजबूत करने के लिए तीसरी बात जोड़ देगी। और तीसरी या चौथी बात में वही भयंकर गलती होगी जिसका समय बहुत दिनों से बन रहा था। वह ऐसी जानकारी बोल देगी जो उसे पता होनी ही नहीं चाहिए थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाएगा। कोई व्यक्ति तुरंत पूछेगा, लेकिन तुम्हें यह बात पता कैसे? वह जवाब घुमाएगी, कहेगी, मुझे किसी ने बताया था। पूछा जाएगा, किसने? यही उसकी आवाज बदलने लगेगी, क्योंकि जिस नाम को वह आगे करेगी, वही व्यक्ति सामने आकर कह देगा, मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही। बस यही उसका सबसे बड़ा झूठ उसी के सामने फट जाएगा। जिस व्यक्ति को ढाल बनाकर उसने महीनों से कहानी बनाई थी, वही उसकी कहानी की गर्दन पकड़ लेगा। लोग पुराने सवाल उठाने लगेंगे। कोई कहेगा, उस दिन भी यही बात तुमने बताई थी। दूसरा बोलेगा, मेरे सामने तो तुमने कुछ और कहा था। दो तीसरा व्यक्ति अचानक पुरानी बातचीत याद करेगा, और उसी समय उसका अपना कोई करीबी व्यक्ति उसका साथ छोड़ सकता है। यह वही इंसान होगा जिसे उसने कभी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया था। उसे आपके बारे में आधी अधूरी बातें बताई गई थीं। उससे संदेश पहुंचवाए गए थे। उससे आपकी प्रतिक्रिया जानी गई थी। लेकिन दोनों के बीच किसी विवाद के बाद वही व्यक्ति एक दिन बोलेगा, अब मैं सब बताऊंगा। और फिर जो निकलेगा वो सामान्य चुगली नहीं होगी। किसके सामने आपका नाम खराब किया गया? किसे कहा गया कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं? किसे आपके खिलाफ भड़काया गया? किस बात को जानबूझकर उल्टा करके सुनाया गया? किस दिन किससे कहा गया कि आपको गुस्सा दिलाओ? किस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई? और सबसे बढ़कर, यह सब आखिर क्यों किया जा रहा था? यही उस राज का दरवाजा खुलेगा जिसे वह सबसे ज्यादा छिपाना चाहती थी। आपके हटते ही उसे कोई सीधा फायदा मिलने वाला था। यह परिवार में निर्णय लेने की ताकत से जुड़ा हो सकता है। किसी संपत्ति, अधिकार, जिम्मेदारी या प्रभावशाली जगह से जुड़ा हो सकता है। किसी खास व्यक्ति के ऊपर पकड़ का मामला हो सकता है। कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां आपकी मौजूदगी के कारण उसकी बात पूरी नहीं चला रही थी, और इसी कारण आपको केवल बदनाम करना पर्याप्त नहीं था। वो चाहती थी कि आप थक जाए, रिश्तों से परेशान हो जाए, हर दिन नई सफाई देते देते टूट जाए। आप खुद कहे, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं, मैं पीछे हट रहा हूं। यही उसका असली लक्ष्य था। लेकिन अब सबसे बड़ा पलटवार होगा। जिस अंधेरे में वो खेल रही थी, उसी अंधेरे पर प्रकाश पड़ने वाला है। उसका पहला पतन उसके घमंड से होगा।
इस औरत को बहुत ज्यादा विश्वास हो चुका होगा कि आप उसे पहचान नहीं पाए। उसे लगेगा कि उसने हर रास्ता बंद कर रखा है। किससे क्या कहा, उसे कोई जोड़ नहीं पाएगा। इसी आत्मविश्वास में वो जरूरत से ज्यादा बोलेगी, और वही जरूरत से ज्यादा बोलना उसका सबसे बड़ा विनाश बनेगा। अब उसके नाम का रहस्य सुनिए। इस पूरी स्थिति में स, अर, को, मो और पौष्णितास्पु अक्षर का प्रभाव सबसे ज्यादा सामने आ सकता है। उसके नाम, उपनाम या उस नाम में जिससे लोग उसे बुलाते हैं, इन अक्षरों में से कोई जुड़ा मिल सकता है। लेकिन केवल अक्षर देखकर किसी पर आरोप नहीं लगाना है। असली पहचान उसके लगातार दोहराए जाने वाले व्यवहार से होगी। जो महिला जरूरत से ज्यादा निजी जानकारी इकट्ठा करे, जो सामने आपकी चिंता करे लेकिन पीछे आपकी चर्चा करे, जो एक व्यक्ति की बात दूसरे तक बदलकर पहुंचाए, जो आपकी सफलता सुनते ही असहज हो जाए, जो आपकी कमजोरी जानने में जरूरत से ज्यादा रुचि दिखाए, जो बार बार आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, और जो अलग अलग लोगों के सामने अलग कहानी सुनाए। सावधानी वहां रखनी है। यही व्यवहार नाम से बड़ा प्रमाण बनेगा। अब तंत्र मंत्र का सबसे डरावना अपना हिस्सा सुनिए। आपको यह एहसास कराया जाएगा कि आपके खिलाफ नकारात्मक क्रियाएं केवल एक बार नहीं की गई, बल्कि बार बार कुछ करवाया गया। इसका उद्देश्य आपके भीतर ऐसा भय बैठाना होगा कि हर खराब दिन, हर झगड़ा, हर रुकावट और हर बेचैनी को आप उसी से जोड़ना शुरू कर दें। यही सामने वाला चाहता है कि आपका दिमाग उसके लिए काम करने लगे, लेकिन यही उसका भ्रम टूटेगा। गारंटी जैसी बात यह है कि जिस दिन आपने डर के आधार पर फैसले लेने बंद कर दिए, उसी दिन उसका सबसे बड़ा हथियार टूट जाएगा। वो देखेगी कि जिस व्यक्ति से आपको लड़ाने की कोशिश की गई, उससे आपने सीधे बात कर ली। जिस अफवाह पर भरोसा करके आपको भड़कना था, आपने उसका प्रमाण मांग लिया। जिस निजी बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना था, आपने आगे से निजी जानकारी देना ही बंद कर दिया। यही उसके 3 सबसे बड़े हथियार समाप्त होंगे। आपकी जानकारी, आपकी प्रतिक्रिया और आपके रिश्तों के बीच दूरी। अपनी निजी जानकारी देना बंद कर दीजिए। प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखिए और अपने भरोसेमंद लोगों से सीधी बातचीत कीजिए। बस उसके पूरे खेल की सांस टूटने लगेगी। फिर वो आखिरी बड़ा दांव खेलेगी। आपके सामने कोई ऐसा आरोप रखा जाएगा जो आपके आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार करेगा। उसे पूरा भरोसा होगा कि इस बार आप चुप नहीं रह पाएंगे। लेकिन यही आरोप उसके खिलाफ सबसे बड़ा विस्फोट बन जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम लेकर दावा किया जाएगा, वही व्यक्ति सामने आएगा और साफ बोलेगा, मेरे नाम से झूठ बोला गया है। उस क्षण आपके खिलाफ बनाया गया सबसे बड़ा झूठ उसी जगह मर जाएगा जहां उसे सबसे ताकतवर बनाकर पेश किया गया था, और फिर माहौल बदल जाएगा। अब सफाई आप नहीं देंगे, सवाल उससे पूछे जाएंगे। अब लोग आपकी आवाज नहीं देखेंगे, उसकी घबराहट देखेंगे। वह एक जवाब बचाने के लिए दूसरा जवाब देगी, दूसरे को बचाने के लिए तीसरी बात बनाई, और हर नई बात पुरानी बात से टकराती चली जाएगी। यही उसका पतन होगा। लेकिन उस समय आपको बदला लेने के लिए नहीं दौड़ना है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा पलटवार उसका अपमान करना नहीं होगा। आपका पलटवार हो या होगा, उसके लिए अपने जीवन के दरवाजे बंद कर देना। अपनी अगली योजना मत बताइए। घर की हर निजी बात उसके सामने मत खोलिए। कौन निर्णय लेने वाले हैं, पहले से मत बताइए। किस रिश्ते में कमजोरी चल रही है, उसका विवरण मत दीजिए। उसकी उकसाने वाली बात पर उसी समय प्रतिक्रिया मत दीजिए। और सबसे जरूरी, जिस बात का प्रमाण नहीं है, उसे केवल डर के कारण सच मत मानिए। आपका डर खत्म होते ही उसका आधा जाल उसी दिन टूट जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जो लोग कुछ समय पहले तक आपके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे थे, वही धीरे धीरे पूरी बात समझने लगेंगे। कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करेगा, कोई कहेगा हमें पूरी सच्चाई पता नहीं थी। कोई आपसे दोबारा संपर्क करेगा, और जिस औरत ने आपको अकेला करने की योजना बनाई थी, उसके आसपास के लोग ही उससे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। उसे सबसे बड़ी चोट यही लगेगी, क्योंकि वह सोच रही थी कि अंत में आप अकेले खड़े होंगे, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा निकलेगा। जिस जाल में आपको बांधने की कोशिश की गई थी, उसी जाल के धागे उसके पैरों में उलझेंगे। जिस चुगली से आपका सम्मान तोड़ना था, वही चुगली उसके ऊपर सवाल खड़े करेगी।
जिस झूठ से आपको लोगों से काटना था, वही झूठ लोगों को उससे सावधान करेगा। जिस गुस्से को आपके खिलाफ हथियार बनाना था, आपकी शांति वही हथियार उसके हाथ से छीन लेगी। और जिस डर को तंत्र मंत्र का नाम देकर आपके मन के अंदर बैठाना था, उसी डर पर आपकी समझ भारी पड़ेगी। अब सबसे भयंकर अंतिम खुलासा सुनिए। ये औरत अंत तक यही समझती रहेगी कि उसकी योजना बहुत सुरक्षित है। उसे लगेगा कि अलग अलग लोगों को अलग कहानी सुनाने से कोई पूरा नक्शा नहीं बना पाएगा। लेकिन वह यह भूल चुकी है कि झूठ कितनी भी दिशाओं में भेजा जाए जाए एक दिन सभी रास्ते उसी जगह लौटते हैं जहां से वह निकला था। एक समय आएगा जब तीन अलग अलग लोग एक ही जगह बैठकर अपनी अपनी बात बताएंगे। पहला कहेगा, मुझसे यह कहा गया था। दूसरा बोलेगा, लेकिन मुझसे तो उल्टा कहा गया था। तीसरा व्यक्ति बताएगा, मेरे नाम से तो ऐसी बात फैलाई गई जो मैंने कभी कही ही नहीं। और उस समय कोई भी व्यक्ति आपको समझाने नहीं आएगा कि आप गलत समझ रहे हैं। सभी नजरें सीधे उस महिला पर टिकेंगी। उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा। वह चर्चा बदलने की कोशिश करेगी, पुरानी घटनाएं उठाएगी, भावुक होने की कोशिश करेगी, किसी और को दोष देगी, लेकिन इस बार बात नहीं बचेगी, क्योंकि सबूत